हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज हम जानेंगे कोर वेब वाइटल्स के कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आईएनपी के बारे में। तो दोस्तों, आईएनपी को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है कोर वेब वाइटल्स के बाकी मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। जो इसके अदर मैट्रिक्स हैं एलसीपी और सीएलएस, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आईएनपी। तो जानते हैं सबसे पहले है कि आईएनपी होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आईएनपी? तो दोस्तों, आईएनपी होता क्या है? तो दोस्तों, आईएनपी एक इंटरेक्शन को मेजरमेंट करता है टू प्रोवाइड अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। अब आईएनपी को इवेल्युएट करने का तरीका क्या है, वो कैसे जनरेट होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी है दो तीन चीज़ें, जैसे कि क्लिकिंग ए बटन, टाइपिंग और टैपिंग। यानी कि आईएनपी जब आप किसी बटन को क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं और टैप करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल पे हैं वहाँ पे किसी बटन को टैप करते हैं, कहीं पे भी टैप करते हैं, किसी पे कोई एक्शन फायर होता है, तो उस वक्त आपका आईएनपी जनरेट होता है। यानी कि कुछ भी आप इंटरेक्ट करते हैं तो आईएनपी आपका जनरेट नहीं होता है, वो कुछ एक्शन से जनरेट होता है, जैसे कि क्लिकिंग ऑन बटन, टाइपिंग और टैपिंग। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि आईएनपी का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो गुड स्कोर होता है वो 200 के अंदर होता है। अगर आपका आईएनपी स्कोर अंडर 500 है, इट मीन्स कि साइट के अंदर इम्प्रूवमेंट की नीड है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो आपका पुअर कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास आईएनपी में। हाउ आईएनपी इज कैलकुलेटेड। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आईएनपी कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब आप किसी बटन को क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो आपका आईएनपी जनरेट होता है। लेकिन वो मेजरमेंट लेता कब है? क्योंकि आप अपने साइट में सैकड़ों बार इंटरेक्शन करते हैं, क्लिक करते हैं, ये सब होता है, हर बार आईएनपी जनरेट होता है। तो वो कौन सा मोमेंट है जब आपका आईएनपी कैलकुलेट होता है? सबसे बड़ा समझने वाली पॉइंट यही है यहाँ पे। तो दोस्तों, जब भी कोई यूज़र आपके साइट पे इंटरेक्ट करता है, तो जो सबसे स्लोवेस्ट इंटरेक्शन होता है उस सेशन के दौरान में, वो आपका आईएनपी कैलकुलेट होता है। यानी कहने का मतलब ये, हम ये भी कह सकते हैं कि जब यूज़र को सबसे ज़्यादा टाइम लगा किसी किसी एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में, तो वो समय आपका आईएनपी जनरेट हो जाता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीन चीज़ें मेनली लिस्टेड है: इनपुट डिले, प्रोसेसिंग टाइम और प्रेजेंटेशन डिले। तो जो आपका आईएनपी कैलकुलेट होता है, इन तीन चीज़ों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकलती है, उसी से आपका आईएनपी कैलकुलेट होता है। ये टाइम कैसे निकलता है, कब निकलता है, इसको मैं अभी विस्तार से आपको समझाऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि किस किस फेज से होते हुए आपका एक इवेंट निकलता है। जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं और जब किसी चीज़ को आप शो करते हैं, तो हो सकता है उसके बीच में कुछ टाइम फ्रेम आ जाता है, जिसको हम प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं। फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आपका कुछ कंटेंट जो है रेंडर करता है, फिर वो आपको फाइनली ब्राउज़र में दिखाता है, जिसको हम प्रेजेंटेशन डिले बोलते हैं। इन सारे फेसेस में तीन चार चीज़ें आती हैं, जैसे कि इनपुट डिले, प्रोसेसिंग टाइम, रेंडर और प्रेजेंटेशन डिले। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनली यूआई यहाँ पे कॉल हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेसिंग होती है जब भी आप किसी बटन को क्लिक करते हैं, या किसी बटन पे कई सारे एक्शंस होते हैं, कुछ डेटा लेके आ रहे हैं, फिर आप उसको डेटा को फिल्टर आउट करते हैं, फिर लास्ट में जाके आप विजुअली यूआई पे उसको दिखाते हैं। तो जो इन सारी प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है, वो टोटल जो टाइम होता है वो आईएनपी के रूप में सामने आता है। इसलिए गूगल उन्हीं साइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा मानती है जिनका आईएनपी स्कोर अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने किसी भी इवेंट पे अगर कुछ विजुअली चीज़ें आपको दिखाना है, तो आपको उसको स्मूथली दिखाना पड़ेगा। आप प्रोसेसिंग टाइम में ज़्यादा ब्लॉकिंग नहीं दिखा सकते, अदरवाइज आपका आईएनपी फेल हो जाएगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकली, और किसी एक पेज को ओपन कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट का, और देखते हैं कि आईएनपी जनरेट कैसे होता है, उस वेबसाइट का आईएनपी क्या है, और हम अपने वेबसाइट पर आईएनपी कैसे चेक कर सकते हैं।
लेकिन किस तरह से जनरेट होने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको जनरेट करते कैसे हैं, यानी कि ऐसा कौन सा टूल है जिसके थ्रू हम जानेंगे कि आईएनपी कितना आ रहा है किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करने पे, कहीं पे टैपिंग करने पे, या किसी आपने कीबोर्ड से एंटर किया उस पर कुछ एक्शन लगाया है। तो ये सब हम जानने के लिए हमें किसी टूल की नीड होती है। तो देखते हैं कि वो टूल कौन से हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिस्ट डाउन कर रखी है। क्रोम डेव टूल्स, जिसके अंदर परफॉर्मेंस टैब के अंदर हम चेक करेंगे या मेजरमेंट करेंगे कि आईएनपी कितना है। दूसरा है पेज स्पीड इनसाइट, ठीक है, जो कि आपका कोर वेब वाइटल सेक्शन के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाला देख लेते हैं, ये छोटा सा है। उसके बाद हम जानेंगे कि परफॉर्मेंस टैब के थ्रू हम किस तरह से आईएनपी को मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है पेज स्पीड इनसाइट, हम उसको खोल लेते हैं और उस पर हम नोवा रिज्यूम को ही डाल लेते हैं और देखते हैं एनालाइज करके कि उसका आईएनपी कितना है। तो ये जो आपका डेटा होता है वो रियल यूज़र एक्सपीरियंस डेटा होता है, जो कि इस पर्टिकुलर यूआरएल्स के लिए होता है। और यहाँ पे जैसे बताया था कि जो ऊपर वाला डेटा होता है उसको हम फील्ड डेटा भी कहते हैं, और मोबाइल के लिए भी देख सकते हो, डेस्कटॉप के लिए भी देख सकते हो। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ तो इसका वेब वाइटल पास है, यानी कि इसका तीनों मैट्रिक्स पास हो रहे हैं। CLS भी 0.1 है जो मैक्सिमम इसका थ्रेशोल्ड है, फिर भी पास हो रहा है, इससे ऊपर नहीं गया। INP देखिए यहाँ पे 35 ms है खाली, और हमारे पास कितना तक जा सकता है, ये 200 तक जा सकता है। तो डेस्कटॉप में तो बहुत ही अच्छा इसका INP है। LCB पास हो रहा है, तो ओवरऑल इसका स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इसको मार्क्स भी मिले हैं 92, यानी इसका परफॉर्मेंस 92 मैप कर रहा है। ठीक है, इसकी भी एक मैट्रिक्स होती है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी हम INP फोकस करते हैं, जो मैं दिखा रहा था कि कहाँ पे हम चेक करते हैं कि INP कितना है। तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पॉइंट में इसका 35 ms है। अब हम देखते हैं कि मोबाइल में कितना है। तो दोस्तों मोबाइल में देखोगे, क्योंकि मोबाइल में स्पीड थोड़ी कम होती है, तो फिर भी यहाँ पे आपका INP 161 ms है, यानी कि स्टिल ये अंडर द थ्रेशोल्ड है, जो कि 200 का लिमिट है। और इसमें भी आपके सारे वेब वाइटल के मैट्रिक्स पास हो रहे हैं। तो ये तो होगा एक तरीका आपका INP या किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने का, ठीक है। बट लोकली सारे मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दोस्तों जो दूसरा तरीका है परफॉर्मेंस टैब, जो कि यहाँ मैंने पहला तरीका मेंशन कर रखा है, तो हम परफॉर्मेंस टैब से समझेंगे कि INP किस तरह से निकलता है और डेव टूल्स में गूगल ने किस तरह से इसको एक्सपोज कर रखा है, ताकि आप INP का ठीक से मेजरमेंट कर सकें। तो हम किसी एक वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसका INP मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक साइट खोल लेता हूँ नोवा रिज्यूमे, ठीक है। तो INP आपको देखना है तो सबसे पहले आप इंस्पेक्ट टूल को ओपन कर लीजिए और फिर चले जाइए आप परफॉर्मेंस टैब के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपको तीन बड़े बड़े बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिसमें पहला है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट और इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। यानी कि हम पहले दो पढ़ चुके हैं। ये वाला चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, दूसरे तरीके से बताया था कि LCP किस तरह से पूरे डिटेल में बताया था। मेजरमेंट मैंने नहीं बताया था, बट मेजरमेंट यहाँ पे आप तीनों का एक साथ देख सकते हो। तो आपका ये तीनों ही मैट्रिक्स के मेजरमेंट इसी सेशन के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो मेजरमेंट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका एलिमेंट है, यहाँ पे पास हो रहा है। CLS भी 0 है और इंटरेक्शन टू पेंट आपका 8 ms है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं अभी INP चेक कर रहे हैं। CLS खराब होगा तो अपने आप ये बढ़ जाएगा, LCP खराब होगा तो अपने आप ये बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था LCP फर्स्ट लोड पे ही होता है, तो ये आपका यही रहने वाला है। CLS डेफिनेटली ख़राब हो सकता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ से आपका कोई लेआउट शिफ्ट हो रहा होगा तो ये बढ़ेगा, अदरवाइज ये 0 ही रहने वाला है। बट येस, INP आपका अप डाउन होगा, क्योंकि हर एक इंटरेक्शन का टाइम अलग हो सकता है। तो जानते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो मैं सबसे पहले क्या इंटरेक्ट करूँ, मैं क्या करता हूँ, इनके इस हैमबर्गर टाइप के मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। आप ठीक से देखिएगा,
आप ठीक से देखिएगा, ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके इस वाली चीज़ पे क्लिक किया और यहाँ देखिए ये जनरेट हो गया 16 ms। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पॉइंटर है, यानी कि आपका जो इंटरेक्शन है पॉइंटर के थ्रू हुआ है। और जो एलिमेंट जिस पे आपने क्लिक किया वो ये है। ठीक है, क्लास के नाम वो div को वहाँ पे बता देता है। तो आपको तीनों चीज़ मिल गई। आपका इवेंट टाइप क्या था, पॉइंटर था, कौन सा एलिमेंट पे क्लिक किया और कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। और इसमें एक बार और हम किसी और को क्लिक करके देख लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए नीचे में फिर 16 ms आया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे 16 ms आया और यहाँ पे 56 आया, जबकि दोनों ही एक चीज़ है। अब देखिए पहले 16 आया था, अब 24 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चीज़ें फिक्स नहीं होती है। हर वक्त आपके नेटवर्क की स्पीड एक जैसे नहीं होती, जिसकी वजह से आपका ये जो मैट्रिक्स का जो मेज़रमेंट है ऊपर नीचे जाता है। इसलिए 200 ms का थ्रेशोल्ड दिया गया है ताकि वो सारी चीज़ें अंडर द कंट्रोल रहें और इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। जैसे कि आप देखोगे 16 से 24 हो गया, ऐसा नहीं होगा 16 से 160 हो जाए। हाँ, बीच में अगर एकदम से कुछ ब्लॉकर चीज़ें आ गई, बढ़ गया, तो हो सकता है कि भाई गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आप कितने भी बार भी क्लिक करो, ये देखो 24 आया। तो देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है मैं कितने बार भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये इसका ठीक है। और आपने दोस्तों सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो नोट की होगी, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है ना 56 है, यानी कि आपके पेज का जो मैक्सिमम लेटेंसी जो है, जो मैक्सिमम इंटरेक्शन टाइम जो लिया है वो ये है। एक इनपुट है जिसका 56 ms आया है, क्योंकि हमने हर एक इनपुट पे क्लिक कर दिया तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा इनपुट आया। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने होवर किया और यहाँ पे आपका फैमिली नेम हाईलाइट हो रहा है, यानी कि इस वाले इनपुट ने सबसे ज़्यादा टाइम ले लिया। बट हमें यहाँ पे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 5600 काफ़ी कम है 200 के थ्रेशोल्ड से। तो आपको कुछ भी इम्प्रूव नहीं करना। इम्प्रूव तब करना है जब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अबव द थ्रेशोल्ड मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि INP जनरेट कैसे होता है। तो इस तरह से हमारा INP जनरेट होता है। तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि फिर से बहुत ज़्यादा लिस्ट हो गया, कुछ और चाहिए, तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर दीजिए, इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए मैंने बंद किया और 112 ms का टाइम आ गया और आपका साथ में ही INP 112 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, यूज़र जितना भी आपके वेबसाइट में इंटरेक्शन करता है, उसका जो हाईएस्ट इंटरेक्शन टाइम होता है वो ही आपका एक्चुअल में INP होता है। ठीक है, हाँ 2% चांस होता है कि आपके INP जो हाईएस्ट है उसको इग्नोर कर दे। उसके लिए गूगल खुद ही बोल देता है कि भैया हम 98 तक करते हैं, 2% हम माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी वजह से आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा INP वर्क करता है। ठीक है, जितनी बार भी मैं करूँगा आपका INP उतना ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो हम समझ गए INP जनरेट कैसे होता है। तो ये चीज़ हमने एक सिंपल तरीके से देखा। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी के पास स्लो नेटवर्क है। तो दोस्तों राइट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट सेटिंग्स है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि भाई अभी फ़िलहाल नो थ्रॉटलिंग लगा हुआ। नो थ्रॉटलिंग मतलब कि आपकी जो एक्चुअल स्पीड आ रही है इंटरनेट की, वही स्पीड आ रही है। ठीक है, CPU आपका अपना पर्सनल CPU है, जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से काम कर रहा है। आपके सिस्टम में काफ़ी अच्छा रैम है, 16 GB है, उससे ज़्यादा है तो आपका सिस्टम डेफिनेटली फास्ट चलेगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूज़र के पास सिस्टम अच्छा ही हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम यहाँ पे 4x स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि एक
एवरेज हम सिस्टम ले सकते हैं। और नेट की स्पीड मैंने अभी एग्जैक्टली लगा रखी, जो मेरी वाईफाई की स्पीड है बहुत ज़्यादा है, मैं कम कर देता हूँ इसको, जनरली फास्ट 4G लगा लेते हैं। तो एक हमारा एक एवरेज सेट हो गया। इसको जनरली हम तब करते हैं ज़्यादातर मोबाइल पे चीज़ें हमारी फेल हो रही होती हैं, ज़्यादातर डेस्कटॉप पे फिर भी चीज़ें चल रही होती है, हर किसी के पास हाई स्पीड होता है, बट मोबाइल पे ऐसा नहीं होता, बंदा कहीं से भी एक्सेस कर रहा होता है वेबसाइट को। तो हमें क्या करना होता है, नेटवर्क में जाके इसको फास्ट 4G कर सकते हैं। तो आपका ये एक एवरेज मोबाइल की स्पीड आ गई जिसको आप कह सकते हो। और ज़्यादातर INP मोबाइल के लिए फेल होता है, डेस्कटॉप के लिए बहुत ही कम फेल होता है। यानी कि अगर 100 पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में, तो मुश्किल से 1-2 पेज या 2-4 पेज ही आपका डेस्कटॉप में फेल होता है, जनरली मोबाइल में ही फेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली। अब हम सेम काम को करते हैं, अब देखते हैं कि अब क्या इस कुछ बढ़ता है, तो हम देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये 24 आ रहा है, उतना ही आ रहा है, बट हल्का फुल्का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें इंट्रैक्शन नहीं है। तो मोबाइल और डेस्कटॉप के दोनों के केस में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो आप जब भी चेक कीजिए मोबाइल को स्पेशली, तो इस तरह से आप सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। और स्लो करना है तो आप 4x स्लो डाउन कर लीजिए। फिर देखिए क्या आता है, अब देखते हैं 32 आया, पहले 16-24 आ रहे थे, देखिए इसका टाइम बढ़ गया है ना। तो इस तरह से हमारा ये INP जनरेट होता है। तो यहाँ तक हम समझ गए INP जनरेट कैसे होता है। इसमें एक और तरीका है जो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है, इसका तरीका और है जनरेट करने का। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पे, वो है रिकॉर्ड का। तो क्या करना है, आपको रिकॉर्ड को ऑन करना है। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और अब हम क्या करना है, हमको इंटरेक्शन करना है। तो मैंने क्या करा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो मैं अभी सिर्फ क्लोज जो मैंने किया उसका इंटरेक्शन टाइम मेरे को चेक करना है। तो जब आप इसको देखोगे तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, फ्रेम्स हैं, एनिमेशन है, कब क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देता है। एक एक फ्रेम कैसे कैसे आया, कब आपने क्लिक किया, अब आपने क्लिक किया कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल टाइम आया 49 ms का, बेसिकली जो आपको UI से दिख रहा था वही मैं कोडिंग के थ्रू दिख रहा हूँ। ये भी एक तरह से UI है, बट मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंटरेक्शन टाइम 49 है। इसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, इनपुट डिले, प्रोसेसिंग ड्यूरेशंस एंड प्रेजेंटेशन डिले। तो जो इन तीनों को मिला के जो आया है टोटल 49.9 ms जो इसका INP टाइम है। तो जैसे मैंने कहा था वो किस तरह से यहाँ पे बिल्कुल ही एग्जैक्टली वैसे ही दिखा रहा है, 49 सेकेंड, वो सॉरी सेकेंड नहीं है, ये मिली सेकेंड है। और ये मिली सेकेंड क्या क्या कैसे कैसे बना है, इनपुट डिले को लिया है जो कि सिर्फ 2 ms का, यानी कोई इनपुट डिले नहीं है कुछ खास। प्रोसेसिंग डिले से हल्का सा 8 ms का, बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा है प्रेजेंटेशन डिले में, डेफिनेटली क्योंकि हमने क्लोज बटन किया है, उस पर एक लेआउट था वो बंद हुआ है, तो उसमें प्रेजेंटेशन डिले 39 ms का लगा है, बट स्टिल 49 है, बहुत कम है, कोई टेंशन नहीं है, आपका लेआउट बहुत बढ़िया है। तो नोवा रिज्यूमे का जो वेबसाइट है काफ़ी बढ़िया है, इन्होंने INP बड़ा ध्यान रखते हुए चीज़ों को ठीक से बना रखा है। ठीक है, तो हम ये समझ गए, हम सारी बातें समझ गए, हम INP को बेसिकली किस तरह से जनरेट करते हैं, यहाँ से समझ गए कैसे हम चेक करना है, और यहाँ से हम समझ गए भाई किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट आपको सेट करना है ताकि आप अपने पेज के इन्वायरमेंट के हिसाब से INP फिक्स कर सके। जहाँ जिस किसी चीज़ पे लगता है आपको कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, और क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू बता देता हूँ। ये था INP चेक करने का तरीका। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि आपको ये फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ ए पुअर INP। तो दोस्तों जो कॉमन कॉजेस होते हैं वो ये हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये वन ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स INP है। कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ डिज़ाइन चैलेंजेस आ जाते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, फिर उसके लिए कुछ और दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई किस तरह से फिक्स होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी एक चैलेंजिंग जॉब है आईएनपी को फिक्स करना। कई बार इजीली हो जाता है, बट कई बार पूरा दिन भी लग जाता है किसी चीज़ को फिक्स करने में। तो ध्यान से आप देखेंगे, अगर इन सब चीज़ों को आप अचीव कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका आईएनपी स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं। तो जो सबसे पहला है वो है हैवी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं जिससे आपका आईएनपी जनरेट होता है। एक है क्लिकिंग, जब भी आप किसी बटन पे इंटरेक्ट करते हैं, टैप कर रहे हैं अगर टच डिवाइसेस पे हैं, या फिर टाइप कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई इंटरेक्शन करते हैं तो एक होता है कि जनरली आप किसी लिंक पे नेविगेट हो जाते हैं जिस पे आपका टाइम बिल्कुल नहीं होता, उसका आईएनपी कभी फेल भी नहीं होता। समटाइम्स ये होता है कि किसी के क्लिक पे कुछ जावास्क्रिप्ट की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको कुछ दिखाना होता है, जैसे कि एक पॉपअप जैसे मान लेते हैं। तो अगर आपने किसी बटन पे पॉपअप दिखाना है, और पॉपअप दिखाने और बटन के क्लिक के बीच में जो अगर कोई एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है, तो आपका आईएनपी बढ़ जाएगा। और आईएनपी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस डिले के अंदर आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं या हैवी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिससे वो पॉपअप देर से आया है, तो आपका आईएनपी फेल हो जाएगा। यानी कि जो आपके क्लिक इवेंट में है, कोई चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है प्रेजेंटेशन आने से के लिए। तो कोशिश यही करनी है कि फटाफट आप पॉपअप दिखा दीजिए, और जो भी आपको उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको आप डिफरेंट तरीके से शो कीजिए, ताकि आपका आईएनपी फेल ना हो। ठीक है, तो ये था जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, हैवी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। अब हम बात करते हैं अनऑप्टिमाइज इवेंट लिस्टनर। तो दोस्तों, ये भी आपस में जुड़ा ही हुआ है कि अनऑप्टिमाइज इवेंट लिस्टनर, यानी कि कहीं पे आपने इवेंट लिस्टनर को लगा रखा है और वो इवेंट लिस्टनर काफ़ी टाइम ले रहा है, किसी प्रेजेंटेशन को करने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो वो आपका इवेंट अनऑप्टिमाइज नहीं है। आपको उस इवेंट को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? आप अपने इवेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि पहले मैं शो करा देता हूँ, उसके बाद अपना पर्सनल कुछ और कॉल बैक फंक्शन है या कुछ और फंक्शन है, तो उसको आप बाद में करा दीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यूज़र ने किसी बटन को क्लिक किया है तो उसको प्रेजेंटेशन जो है उसको रिजल्ट तुरंत से तुरंत दिखना चाहिए। अगर आपकी कोई चीज़ रेडी नहीं है और आने में टाइम लग रहा है, तो आपका आईएनपी बिगड़ जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है जब भी आप कोई इवेंट लिस्टनर लगाओ किसी बटन पे, किसी इंटरेक्शन पे, तो स्मूथ हो और रिजल्ट फटाफट आए। ठीक है, इसको भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा किस तरह से चीज़ें डिले कर देती हैं। अभी हम फिलहाल समझते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। रिसोर्स लोडिंग सिंक्रोनसली इन बिटवीन। मान लीजिए किसी पे आपने क्लिक किया और बीच में कोई रिक्वेस्ट आ गई जिसने आपके इवेंट को ब्लॉक कर दिया, यानी कि उसने एक तरह से आपके प्रेजेंटेशन को डिले कर दिया। कि मान लीजिए कि आपका एक बटन है और एक पॉपअप है, और इस पॉपअप और जब किसी यूज़र इस बटन पे क्लिक किया, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें CSS को लोड कर रहे होते हैं, कुछ इमेज आ रही होती हैं, कुछ थर्ड पार्टी की स्क्रिप्ट आ रही होती हैं, और जब ये सारी चीज़ें आ रही होती है तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग टाइम बढ़ रहा होता है, और इस पॉपअप का जो है डिले टाइम बढ़ जाता है, जिससे आपका आईएनपी जिससे कि आपका आईएनपी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सब चीज़ को ऑलरेडी लोड करके रख लेना है अपने पास और डायरेक्टली इस पॉपअप को शो कर देना है, ताकि आपका आईएनपी बढ़े नहीं, अंडर द थ्रेशोल्ड रहे। ठीक है, अब थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट आता है। जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट आता है, तो इन सब को आपको पहले से ही अपने पास लोड करके रख लेना है, ताकि भी इंटरेक्शन के टाइम आपका थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट ब्लॉकर ना बने आपके आईएनपी के लिए। ठीक है, तो आपको थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज वे में यूज़ करना है, स्पेशली जब आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करने पे कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट कॉल कर रहे हो। आईएनपी पूरा होने के लिए एक और भी कॉज है यहाँ पे, जो कि पुअर सर्वर परफॉर्मेंस है। यानी कि आपका अगर सर्वर परफॉर्मेंस स्लो है, सर्वर से रिजल्ट देर से आ रहा है, आपका पेज बहुत अच्छा है लेकिन जो यहाँ पे सर्वर है वही आपके रिस्पांस बहुत स्लो भेज रहा है, तो भी आपका आईएनपी फेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सर्वर को ऑप्टिमाइज़ करना है। जो भी आपके डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं आपके कंपनी में, उनके थ्रू आपको परफॉर्मेंस पे डिस्कशन करके उसके
परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है। तो ये कुछ छोटे मोटे कॉज थे, छोटे मोटे क्या, ये बेसिकली ये मेजर ही कॉज हैं जो कि आपकी आईएनपी फेल करते हैं, और इसको फिक्स कैसे करने हैं मैंने आपको बता दिया है। इसको और आप डिटेल में समझ सकते हैं, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, एक बार हम वहाँ चल लेते हैं और फिर देखते हैं कि भाई उन्होंने वहाँ पे क्या समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं web.dev INP, तो ये हमें इसने पहले ला के दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन टू पेंट क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए जो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस और गुड यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है, यहाँ पे देखिए कितना स्मूथली किसी अकॉर्डियन पे क्लिक किया और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है, जिस पे क्लिक कर रहा है उसी का डेटा आ रहा है और बहुत बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि यूज़र ने क्लिक किया और डेटा काफ़ी लेट से आ रहा है, तब तक यूज़र ने दोबारा क्लिक किया तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि काफ़ी बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। तो आपको राइट साइड की तरह दिखाना है, ना कि लेफ्ट साइड पे, यानी कि कोई भी इस पे डिले इंटरेक्शन में होगा तो वो बैड यूज़र एक्सपीरियंस माना जाता है। तो यहाँ पे पुअर रिस्पॉन्सिवनेस है और यहाँ पे गुड रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है, व्हाट इज आईएनपी मैंने बता ही दिया आपको। स्कोर आपको मैंने बता ही दिया कि जो आपका स्कोर है आपको अंडर द थ्रेशोल्ड लेके आना है, जो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 200 ms का है। ये फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि आपका आईएनपी में 3 चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, इनपुट डिले, प्रोसेसिंग टाइम और प्रेजेंटेशन डिले। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मिलकर ही आईएनपी का स्कोर जनरेट करती हैं। इनपुट डिले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो आपने बटन पे क्लिक किया उसके अंदर कुछ डिले हुई है तो इनपुट डिले में आ जाएगा, कोई ब्लॉकिंग टास्क चल रहा हो बीच में तो इनपुट डिले में आ जाएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद कोई जावास्क्रिप्ट चलती है, उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग टाइम हो रहा है तो उससे आपका डिले हो जाएगा। रेंडर यानी कुछ CSS वगैरह रेंडर हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है, पेंटिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट होती हैं जिसको प्रेजेंटेशन डिले हम बोलते हैं। तो वो सारा चीज़ कैलकुलेट होके आपका फाइनली जो फ्रेम प्रेजेंट होता है उसके टाइम में और इनपुट डिले के टाइम में जो टोटल टाइम कैलकुलेट होता है वो आपका आईएनपी हो जाता है, वो आपका आईएनपी टाइमिंग निकलता है। ठीक है, तो यही सब है जो मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको डिटेल में फिर भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो इसको पूरे डिटेल में, यहाँ पे क्या सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए वापस से मूव बैक करते हैं अपने स्लाइड में और आगे देखते हैं कुछ है। ओके, तो दोस्तों अभी आईएनपी में इतना ही रखते हैं। आपको डिटेल में आईएनपी पढ़ना है तो डेफिनेटली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।